शून्याकार है गुरुदेव और 8 अंक है जीव का। ये जीव एक के शून्य के बाद में लगा हुआ है, तो ये बराबर अंक बन गया 108। और इस 108 की माला जो कोई करता है राम नाम की, तो परमात्मा राम बहुत प्रसन्न होते हैं। अभी यहां गुरु जी है बीच में, और आगे जब वन की यात्रा करेंगे परमात्मा, तो ब्रह्म जीव बीच माया जैसे भगवान राम और लखन के बीच में आ जाएगी भगवती जानकी, माया बीच में आ जाएगी। तो जीव और ब्रह्म के बीच में जीव है लखन और पर ब्रह्म है राम, और बीच में कौन है? माया जानकी। और हम जीव हैं, हमारे जीव और पर ब्रह्म के बीच में केवल माया का पर्दा पड़ा हुआ है, आवरण पड़ा हुआ है। जिस दिन माया का पर्दा हटेगा उस दिन ये जीव पर ब्रह्म से मिल लेगा। गुरु जी ने कहा कि धनुष यज्ञ है, मेरा यज्ञ तो पूर्ण कर दिया, विदेराज जनक का यज्ञ उसे भी पूर्ण करना चलो। और आज चल दिए हैं धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बल के साथा। राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। आश्रम एक दिख मग माही, आश्रम एक देख मन माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, जंतु तहाँ नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। आगे राम जी चले हैं तो धन्य है राम की करुणा। आगे चले तो आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। एक आश्रम दिखता है और इस आश्रम में कोई जीव जंतु नहीं। पूछा प्रभु ही मुनि शिला देखी। मुनि से भगवान पूछते हैं कि गुरुदेव ये जो मार्ग में पत्थर पड़ा है, ये पत्थर किसका है? अब बताओ, आप रास्ते में जा रहे हो और कहीं कोई पत्थर आपको दिखे तो आप पूछोगे क्या कि ये पत्थर क्यों पड़ा हुआ है? अरे मार्ग में हम जा रहे हैं तो पत्थर पड़ा है, उस पत्थर से हमें क्या करना? पर राम स्वयं पूछते हैं कि ये शिला कैसी है प्रभु? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, ये शिला कौन सी है, ये पत्थर कौन सा है, और ये मार्ग में क्यों पड़ा है? बताइए कुछ। गुरु जी ने कहा कि धन्य है राघव तुम करुणा की मूर्ति हो। वो इतनी बड़ी राक्षसी पूतना आई तो वो तुम्हें दिखाई नहीं दी। उसको मैंने कहा कि ये पूतना आई है, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। मुनि ने दिखाई कि राम ये ताड़का आ रही है।
क्योंकि मुनि को शंका थी कि ये भगवान है कि नहीं है। तो कहा ये ताड़का आई है, तो उन्होंने दिखाई, लेकिन यहां ये पत्थर भगवान को दिख जाता है और वहां वो इतनी बड़ी ताड़का भगवान को दिखती नहीं है। क्यों? भगवान कहते हैं दृष्टि सुपात्र पर डाली जाए, कुपात्र पर दृष्टि नहीं डाली जाए। दृष्टि का विषय सुपात्र है, कुपात्र नहीं। सुपात्र पर दृष्टि डाली जाए। और सृष्टि को सुधारना है तो दृष्टि सुधार लो, सृष्टि अपने आप सुधर जाएगी भैया। दृष्टि ही सृष्टि का विनाश करती है। दृष्टि सुधर जाए तो सृष्टि अपने आप सुधर जाएगी। राम तुम करुणा की मूर्ति हो भैया। सारी दुनिया का प्रेम इकट्ठा किया जाए, विशुद्ध प्रेम, तो उसकी जो मूर्ति बनेगी वो भरत जी की मूर्ति बनेगी। सारी दुनिया का ज्ञान इकट्ठा कर लिया जाए और उस ज्ञान की जो मूर्ति बनेगी वो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम संगर रूपिणम, वो भगवान शंकर की मूर्ति बनेगी। सारी दुनिया का वैराग्य इकट्ठा कर लिया जाए तो उसकी जो मूर्ति बनेगी वो भगवान के प्रिय अनुज लक्ष्मण की बनेगी। सारी दुनिया की सेवा, जितनी भी लोग सेवा करते हैं भाव प्रेम से, उस सेवा का इकट्ठा कर लिया जाए और उसकी मूर्ति बनाई जाए तो भगवान हनुमान जी की मूर्ति बनेगी। और सारे दुनिया की करुणा को इकट्ठा कर लिया जाए तो उस करुणा की मूर्ति बनेगी तो भगवान राम की मूर्ति बनेगी, राघव की मूर्ति बनेगी। कैसा करुणा निधान! ताड़का दिखाई नहीं देती है, वो इतनी बड़ी विशाल है, पर वो पर्वत जैसी, पहाड़ जैसी ताड़का दिखती नहीं है। और एक छोटा सा पत्थर शिला पड़ा हुआ है, वो शिला भगवान को दिख जाता है और पूछ लेते हैं गुरुजी ये पत्थर कैसे पड़ा हुआ है? ये पत्थर पड़ा होगा तो आप मेरे से थोड़ी पूछोगे कि गुरुजी ये पत्थर कैसे पड़ा हुआ है। आपकी इच्छा होगी तो आप हटा दोगे। पर धन्य है राम, करुणा मूर्ति है ना। किसी अकिंचन पर, दीन पर, पतित को पावन करने वाले ही तो राम हैं। ये पतित को पावन करेंगे। अभी तक थे रघुपति राघव, लेकिन अब अभी तक नाम राघव था, अब यहां पतित को पावन करेंगे तो भगवान का नाम पतित पावन पड़ जाएगा। और जब विवाह करेंगे आज तो पतित पावन सीताराम हो गया भजन पूरा। वहां जाके सीताराम बन जाएंगे। यहां पतित को पावन कर रहे हैं तो पतित पावन है कि पतित पावन है? पतित पावन। परमात्मा राम गुरुजी ने पूछा, गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी चरण कमल रज चाहते कृपा करहूं रघुवीर। ये गौतम की नारी है और इस गौतम की नारी को श्राप लगाए गुरुदेव। गुरुदेव ऋषि की पत्नी को श्राप, किसने श्राप दिया? ऐसा क्या अपराध हुआ कि ऋषि की पत्नी को श्राप किसने दिया? गुरुजी ने कहा किसी और ने नहीं, उसके पतिदेव ने दिया। क्या पति भी कभी पत्नी को श्रापित कर सकता है गुरुदेव? इतने बड़े ऋषि और ये सर्वांग सुंदर देवी अहिल्या, इस अहिल्या को पति ने श्राप दे दिया। इतने ऊंचे स्थान से ये इतने नीचे कैसे गिर गई? ये पत्थर कैसे बन गई? ये मानव से ये पाषाण कैसे बन गई? ये पत्थर कैसे बन गई? गुरुदेव बताओ। क्या गुरुजी इतने ऊंचे से भी व्यक्ति गिर सकता है?
गुरुजी ने कहा जो बैठा हुआ है वो क्या गिरेगा, अरे जो लंगड़ा है बेचारा जो चल ही नहीं सकता वो क्या गिरेगा। गिरता तो वही है जो ऊंचाई पर चढ़ता है। ऊंचाई पर चढ़ना, ऊंचाई पर जाना बहुत सरल है, पर ऊंचाई पर जा करके और हमेशा उस पद पर बने रहना बहुत कठिन है साहब, बहुत कठिन है। जितने भी ऊंचाई से लोग पहुंचे हैं वहां से गिरने में फिर उन्होंने देर नहीं लगाई है। हमारे यहाँ जय और विजय वो वैकुंठ के द्वार पर रहने वाले, और वैकुंठ के द्वार पर रहने वाले उन जय विजय के वहां पर भी महाराज ऋषियों का श्राप लग जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं, धरती पर आ जाते हैं और मानव नहीं बनते हैं, वो दानव बनते हैं। वैकुंठ का अधिकारी, वैकुंठ का द्वार, और उस द्वार के द्वारपाल भगवान का एंट्री पास करते हैं। भगवान भी आते हैं तो भगवान को भी प्रणाम, बार बार आते जाते भगवान को देखते हैं। ये राक्षस, ये जय और विजय, ये धरती पर आकर राक्षस बन जाते हैं। उस वैकुंठ के द्वार से गिरा हुआ व्यक्ति राक्षस बन जाता है, दानव बन जाता है। और शिवगण जो रुद्रगण नारद जी ने श्राप दिया वो कैलाश के द्वार पर थे और कैलाश के द्वार से नीचे गिरे हैं। छोटी मोटी जगह से नहीं गिरे, कैलाश के द्वार से धरती पर गिरे हैं और राक्षस बने हैं। हमारे यहां मंदिर का शिखर होता है ना, तो शिखर पर जब ध्वजा लगाई जाती है, कितनी देर लगेगी भैया आपने ये लगाने में? 5 मिनट लगे तो मैं एक भजन गा दूंगा, उसमें आप लगा देना। जब भजन चले उसमें लगा देना, क्योंकि कथा में जब इधर उधर बार बार कोई आता जाता है तो बहुत विघ्न होता है। ये काम अपने को 2 बजे पहले पहले करने का था। ठीक है, आप लोगों का भाव है तो हम मना नहीं करेंगे, पर जब भजन चले उस समय आप आ जाइएगा और बढ़िया से लगा दीजिएगा। जब जब भजन चले तब तब सजाओ। अब दिन भर आपका यही काम, जब तक भजन चले, जब जब भजन चले तब तब सजाओ, और कथा चले तो बैठ के सुनो, तो आप भी सुखी और मैं भी सुखी। और कथा चले और आप गाओ तो मैं दुखी और आप सुखी। आपको बड़ा मजा आता है कि लोग हमें देख रहे हैं साहब, हम ये इधर ये लगा रहे हैं। ये मन बड़ा चंचल है, देखने में बड़ा मजा आता है लोगों को। यदि अमृत मिल रहा हो तो फिर दुनिया के ये विष को पीने से कोई फायदा नहीं है। कथा चले तो परमात्मा को देखो। तो प्लीज प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी काम करो तो जब भजन चले उस समय आकर के आपका जो काम करना है वो कर सकते हो, पर जब कथा चले तो सामने से निकलना भी बहुत हमने को विघ्न लगने लगता है। क्योंकि हमें तो ठीक है, पर ये जो कथा सुनते हैं श्रोता ये भटक जाते हैं। इसलिए प्रार्थना है थोड़ी सी। ऊंचाई पर पहुंचना बहुत सरल है, पर ऊंचाई पर बने रहना बहुत कठिन है। मंदिर के ऊपर शिखर पर जब वो ध्वजा लगाने जो जाता है ना, वो बेचारा वही जानता है कि वहां जगह बहुत कम है बैठने की, खड़े रहने की, और गिरने के बहुत ज्यादा चांस है। एक भी हवा का झोंका, और हवा का झोंका फिर वहां बहुत जोर से आता है, और एक भी झोंका जोर से आया ना तो नीचे धरती पे, और पता नहीं फिर धरती पे कि कहां, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जितने ऊपर पहुंच जाओ, यदि ऊंचा आसन मिल जाए किसी को तो उसे आसन से अतिक्रमण मत करना, हो सके तो प्रतिक्रमण करना। जब जब व्यक्ति को सत्ता मिली है, शक्ति मिली है, तब तक व्यक्ति ने अतिक्रमण किया है, प्रतिक्रमण नहीं किया। अतिक्रमण है हमारी अधिकारों के लिए हम और आगे बढ़ जाएं, और प्रतिक्रमण है दूसरों के सुख के लिए हम पीछे हट जाएं। आज महाराज पूछा, गुरुदेव यह
श्राप क्यों दिया मुनि ने, किस लिए दिया? तो पूरी कथा सुनाते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी ने एक रचना करते करते कन्या की रचना हो गई, और कन्या जब आई तो बड़ी सुंदर थी, शुभ गुणों से युक्त थी। उस कन्या को लेकर के जब देव समाज में ब्रह्मा जी आए तो सभी ने उस कन्या को देख करके कह दिया अहिल्या अहिल्या अहिल्या। देव समाज ने कहा ये अहिल्या है। बोले अहिल्या का क्या अर्थ होता है? हमारे यहां हलंत वर्ण कहा गया। जैसे मां है, मां के नीचे हलंत लगा दो तो वो आधा मां हो जाएगा। का है, उसके नीचे हलंत लगा दो तो आधा का बन जाएगा। पा है, उसके नीचे आधा हलंत लगा दो तो पा बन जाएगा। हलंत जहां लग जाता है वो आधा हो जाता है। हल हमारे यहाँ देखा होगा भैया कि वो हल जो था ना, पहले जो बैल से जोता जाता था जिसको हल कहते थे, वो हल जितना किसान पकड़ता था ऊपर से, उसका आधा हिस्सा तो बड़ा होता था और नीचे का हिस्सा जो है वो थोड़ा पतला होता था। ऊपर का हिस्सा मोटा जाड़ा होता था और लंबा होता था, और नीचे का हिस्सा जो है पतला होता था, तो उसे हल कहा गया। हल माने कमी, हल माने छोटा, हलंत वर्ण माने छोटा वर्ण। पर ये अहिल्या है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, ये सर्वांग सुंदर है। इसका नाम इसलिए हम अहिल्या रखते हैं। और ब्रह्मा जी ने इस अहिल्या को एक सुंदर कन्या को एक ऋषि को सौंप दी। ऋषि से कहा तुम इसका लालन पालन करो, और ऋषि ने लालन पालन किया। और जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो एक दिन की बात है कि सब जगह से इसके रिश्ते नाते आने लगे। अब इसके पिता विचार नहीं कर पा रहे कि किससे विवाह करूं। दो जगह के प्रस्ताव हैं विशेष, आए तो कई जगह से, पर दो जगह के प्रस्ताव पारित किए हैं पिताजी ने। एक है देवराज इंद्र जो स्वर्ग के अधिपति देवता हैं, राजा हैं, और दूसरे हैं महर्षि गौतम। पर विचार नहीं कर पा रहे हैं कि मैं इसका विवाह स्वर्ग के अधिपति इंद्र से करूं या महर्षि गौतम से करूं। तब एक दिन अपनी पुत्री से ही पूछ लेते हैं। पुत्री को कहा कि देखो देवी, बात ऐसी है कि मेरे एक मित्र हैं और उनकी एक सुंदर कन्या है, और उनके लिए कई जगह से रिश्ते आए हैं, पर उनका विवाह दो जगह में से एक जगह करना है। और उन्होंने मुझसे परामर्श मांगा है, मेरे मित्र हैं, कि इसका विवाह कहां किया जाए। स्वर्ग का अधिपति एक इंद्र है और दूसरा रिश्ता आया है वो महर्षि गौतम का आया है। तो बेटी तू बता कि किसके साथ इसका विवाह करना चाहिए, मेरे मित्र की कन्या का। इस कन्या ने कहा कि पिताजी आपके मित्र हैं, आप और वो दोनों जहां संबंध कर देंगे, बेटियां तो होती ही ऐसी है कि जहां पिता संबंध कर दे वहां वो चली जाती है। बोले मुझसे उन्होंने परामर्श मांगा है कि मैं किससे बताऊं। पिताजी तो आपके हिसाब से दे दीजिए। नहीं, मैं मेरे हिसाब से तो सोचूंगा, बोलूंगा, परंतु तू एक स्त्री है और स्त्री का मन क्या कहता है मैं ये जानना चाहता हूं, इसलिए तू बता कि इंद्र ठीक रहेगा कि महर्षि गौतम ठीक रहेंगे। कन्या ने कहा कि पिताजी स्वर्ग के अधिपति देवता है इंद्र, कन्या को यदि इंद्र को दे दी जाएगी तो इंद्र जो है इंद्रासन का सुख भोगेगा। लेकिन पिताजी बात ऐसी है कि जब तक पुण्य रहता है तब तक तो स्वर्ग में व्यक्ति रहता है, खूब सुख भोगेगी, खूब आनंद करेगी, पर जब मृत्यु होगी ना तो उसके बाद ही फिर ये नरक में गिरेगी। यदि महर्षि गौतम को दे दी तो महर्षि गौतम जो है वहां उनको सुख तो नहीं देंगे, वहां उनको झोपड़ी में रहना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, पर संत के आश्रय में रहेगी तो एक ना एक दिन उस संत की तपस्या के प्रभाव से, उस संत की कृपा के प्रभाव से, उस संत के आशीर्वाद के प्रभाव से वह एक ना एक दिन मुक्त हो जाएगी और परमात्मा को प्राप्त कर लेगी, इस पति से परम पति को प्राप्त कर लेगी। पिताजी ने कहा तो बेटा
मेरा कोई मित्र नहीं है और उसकी कोई बेटी नहीं है, वो मेरी ही बेटी तू अहिल्या है और तेरा ही संबंध